अस्सलामुअलैकुम। थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ होंगे। आज का दिन जो था वो बड़ा हंगामा खेज़ रहा, ख़ास तौर पे पीटीआई के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अपने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उस हवाले से कानूनी निकात का सामना करना पड़ा, सख्त सवालात का सामना करना पड़ा और सारा दिन ये हेयरिंग चलती रही। उसका फैसला अब महफूज हो चुका है जो कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि कुछ जो बैरिस्टर गौहर हैं उनके घर पर हमले के मामलात का भी बड़ा शोर उठा। और फिर इसके बाद जो प्लान बी था, जिसका बड़ा शोर था पीटीआई की तरफ से कि प्लान बी उनके पास मौजूद है, प्लान बी भी पेश किया गया और उसका भी जो भांडा था वो फिर बीच चौराहे ही फूट गया, क्योंकि बल्लेबाज की सूरत उनका ये प्लान सामने आया था और पीटीआई नज़रियाती की सूरत, जिसके के चेयरमैन हैं अख्तर इकबाल डार साहब। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो भी टिकट उनके नाम से जमा कराए गए हैं वो सब के सब जाली हैं। इसी सारी सूरत हाल को हम अपने पैनल के सामने रखेंगे और उनका तज्जिया इस पर लेंगे। मुजीबुर रहमान शामी साहब, अभी अब से कुछ देर पहले अख्तर इकबाल डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि जालसाजी की गई है पीटीआई की तरफ से, उन्होंने तो कोई टिकट जारी ही नहीं किए। आप कैसे इसका एनालिसिस करेंगे? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ पीटीआई की अपनी सफ़ों में इंतशार पैदा हो चुका है, जो टिकट जारी किए गए हैं उस पर शिकायत हैं और लोग एहतजाज कर रहे हैं, केपीके में भी और दूसरी जगहों पर भी। उसके साथ ही अब ये नज़रियाती जो पीटीआई है, जो डार नामी साहब कोई इनके चेयरमैन हैं और ये काफ़ी अरसे से ये एक पार्टी बना चुके हैं और रजिस्टर्ड भी करा चुके हैं उसको। तो ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई टिकट जो है नहीं दिया किसी पीटीआई के उम्मीदवार को और उनकी तरफ से जो टिकट जमा कराए गए हैं वो जाली हैं। अब ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। या तो लगता है कोई पीटीआई किसी ट्रैप में आ गई है और बग़ैर सोचे समझे कुछ लोग जो हैं इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और अपने आप को ख़ुद ही ख्वार कर रहे हैं, यानी अपने जाल में ख़ुद फंस रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई है अब उसका नतीजा है कि फैसले का इंतज़ार है। और चीफ़ जस्टिस साहब ने जो गुफ्तगू की है बाद में और कहा है कि हम इसे जज़्ब कर रहे हैं दलाइल को, इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। और ये भी कहा है कि दोनों तरफ से बड़े अच्छे दलाइल दिए गए हैं, यानी अभी कोई आप ये कह नहीं सकते कि कौन सा नुक्ता नज़र गालिब आएगा। दलाइल दोनों तरफ से दिए गए हैं, लेकिन जो पीटीआई का अपना दस्तूर है उसमें जो इंतखाबात का तरीक़ेकार मौजूद है और जो उसके इंतज़ामात की बात की गई है उसके मुताबिक जब उसके इंतखाबात का जायज़ा लिया गया तो बड़े सवालात पैदा हुए और मुसलसल अदालत जो है वो सवालात उठाती रही और पीटीआई के वकला उसका जवाब देते रहे। लेकिन इसके साथ ही जब पीटीआई के वकला ने ये कहा कि जो एएनपी है उसके साथ ये सलूक किया गया है कि उनको मोहलत दे दी गई है कि वो बाद में अपना इलेक्शन करा सकते हैं, तो इस तरह से उनके लिए एक ऐसी फ़ज़ा पैदा की गई है जो पीटीआई के लिए पैदा नहीं की गई। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, उनके क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए थे इसलिए उनके साथ ये मामला हो गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से किसी वक्त भी फ़ैसला आ सकता है और वो फ़ैसला आएगा तो उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी कि पीटीआई कहाँ खड़ी है। अभी तो लगता है वो एक नए महाज पे उलझ गई है और पीटीआई नज़रियाती ने उसको उलझा दिया है कि उसके टिकट जो है उन्होंने जमा कराए, उसके बाद लोगों ने उन्होंने इनकार कर दिया है कि हमने वो टिकट नहीं दिए। अब इसके भी एक बात शामी साहब, क्या ऐसा हो सकता है वैसे कि बगैर मुशावरत के, बगैर कंसेंसस के, बगैर किसी मुआहदे के बात इस हद तक आगे बढ़ गई हो कि टिकट जमा करा दिए गए हों या तकसीम हो गए हों? हो सकता है क्या ऐसा? अब देखिए, अभी तो पीटीआई का नुक्ता नज़र इसमें सामने नहीं आया। जब वो नुक्ता सामने आएगा वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे और अपनी पोजीशन वाज़ेह करेंगे, फिर ही आप कुछ कह सकेंगे। अभी तो जो नज़रियाती के चेयरमैन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हमने कोई टिकट नहीं जारी किए। शामी साहब, एक एग्रीमेंट भी है जो पीटीआई नज़रियाती और मुबैना तौर पर पीटीआई और पीटीआई नज़रियाती के दरमियान हुआ है और वो एक एग्रीमेंट भी सर्कुलेट हो रहा है। तो आप समझते हैं कि ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ होगा और इसके बाद ही बात आगे बढ़ी होगी?
वो चेयरमैन इनकार कर रहे हैं। अब तो गौहर जो हैं, बैरिस्टर गौहर, वही सूरत हाल वाज़ेह कर सकते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है, किसी ने उनके साथ धोखा किया है या वो खुद ही धोखा खा गए हैं या उनके साथ हाथ हो गया है। बहरहाल एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई है और पीटीआई उसमें उलझती जा रही है। अब देखें बिल आखिर ऊँट किस करवट बैठता है, हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। और इस वक्त हो सकता है किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाए। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के